आइए देखते हैं। कह रहा है रेकरिंग। अब रेकरिंग को पहले जानते हैं कि रेकरिंग होता क्या है, कितने प्रकार का। तो रेकरिंग जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर रेकरिंग, एक होता है प्योर रेकरिंग, एक होता है इम्प्योर रेकरिंग। अब कैसा हो, किसको कहेंगे प्योर रेकरिंग और किसको इम्प्योर रेकरिंग कहेंगे, और उसको जो है कैसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये प्योर रेकरिंग है तो प्योर रेकरिंग कैसे कहेंगे, एग्जांपल के तौर पर यहां लिख दिए 0.36 और इस पे दोनों डिजिट पे जो है रेकरिंग लगा दिए। फिर और भी एग्जांपल जैसे 0.97 और इस पे रेकरिंग लगा दिए, तो इसको कहते हैं प्योर रेकरिंग। मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उस पे रेकरिंग ऊपर बार लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, तो जो है ये प्योर रेकरिंग में कहलाएगा। एक आता है इम्प्योर रेकरिंग। इम्प्योर रेकरिंग किसको कहते हैं, जैसे यहां पे लिख दिए 0.343 और ये दो ही संख्या पे डिजिट पे लगा हुआ है रेकरिंग। कोई जरूरी नहीं है कि दो पे है। मान के चलिए कि यहां पे मान ली 4372 इस पे लगा हुआ है, दो पे लगा हुआ है, या फिर यहां पे ऐसे कर सकते हैं 3 पे लगा हुआ रह सकता है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। आप देखिए कोई भी कह देगा कि इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। जैसे इसको सोल्व करते हैं 0.36 है तो 0.36 को रेकरिंग हटाने के लिए फैक्टराइजेशन के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है दशमलव के बाद उसको लिख देंगे पूरा पूरा। ये पूरा पूरा लिख दिए और बटा कर देंगे, जितना रंग पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। जैसे यहां पे लिख दिए 99। ठीक उसी प्रकार यहां से देखिए 0.97 है तो पहले क्या बोले, नंबर को लिख देंगे, नंबर को लिख देंगे 97 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा 99, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन इम्प्योर रेकरिंग को कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे देखिए ये है 0.343, इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है कि दशमलव के बाद जितना नंबर है उसको लिख दीजिए। मतलब 343 है वो लिख दिए, माइनस साइन का इस्तेमाल इसलिए करना है कि देखिए तीनों पे रेकरिंग नहीं है, दो ही डिजिट पे रेकरिंग है, तो जो पूरा नंबर था वो तो हम लिख दिए। अब ये रेकरिंग नहीं है तो जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना माइनस कर दीजिए, -3 डिवाइडेड बाय। अब देखिए जितना अंक पे रेकरिंग है, प्योर रेकरिंग में क्या करते थे कि जितना अंक पे रेकरिंग रहता था उतना 9 लिख देते थे, तो उतना ही काम कर दीजिए। 99 है मतलब 2 अंक पे रेकरिंग है तो 29 लिख दीजिए। फिर कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद ये वाला जो, तो जब इस पे रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 343 में 3 घटा देंगे तो कितना 340 और बटा कितना। अब इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा 34 बटा कितना 99, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये दूसरा जो है कितना लिखा हुआ है 0.4372 और 372 पे रेकरिंग है, इसको कैसे लिखेंगे 4372, जो नंबर है दशमलव के बाद वो लिख लिए। अब देखिए किस पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 पे रेकरिंग नहीं है बटा -4 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे इसके लिए, जितना पे रेकरिंग है उतना 9, मतलब 3 अंक पे रेकरिंग है उतना डिजिट जो है 9 लिख देंगे, और जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब यहां घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4368 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9990। अगर जो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो इस जो कटता है उसको काट देंगे। यहां से देखिए यहां पे 8 है लास्ट में, यहां 0 है, इसका मतलब है 2 से कटेगा तो 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, यहां 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 4 9 36 और 4 दूना 8, 1 हो गया, 4 16 3 हो गया
सॉरी 4 से काट रहे हैं, 2 से काटना है ना, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10, 2 से काटना है तो 2 दूनी के 4 खत्म हो गया, 2 1 कम 2 2 इतना, मतलब हमारा कितना आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 2184 डिवाइडेड बाई कितना 4995, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि इसको कैसे क्वेश्चन, जैसे अब मान के चलिए एक तरह का और भी आता है, मान के चलिए यहां लिख रखा है 1.34 और इस पर लिख रखा है इस पे रेकरिंग, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का भी 2 तरीका है। कैसे, जो नंबर लिखा हुआ पहले इसको इसी विधि से समझते हैं, जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिख देंगे कितना 134, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए ये किस पे रेकरिंग नहीं है, 13 पे रेकरिंग नहीं है, मतलब और जितना अंक पे रेकरिंग है मतलब 1 9 पे, और इस पे रेकरिंग नहीं है तो यहां पे क्या 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 बटा कितना 90, ठीक। लेकिन इसको एक और तरीका से बना सकते, कैसे, जैसे एक तो इस तरीके से लिखे, यहां पे इसको देखिए, अब मान के चलिए 1.34 है और 4 पे रेकरिंग है, इसको क्या करेंगे कि दशमलव के पहले जो पूरा संख्या है उसको इस तरीके से लिख देंगे, और दशमलव के बाद जैसे लिखा हुआ है 34 और माइनस कितना 3 और बटा 90। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से करेंगे कितना हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा कितना 31 बटा 90, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।